जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ यम का दीपक जो है वो कैसे जलाना चाहिए, कहाँ पे जलाना चाहिए और बिल्कुल सरल विधि जो है वो मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं पिछली साल एक वीडियो जो है वो डाली थी यम के दीपक के बारे में। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आए थे कि दीदी सिक्के का क्या करें, गेहूं का क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल विधि जो है वो दिखा रही हूँ किस प्रकार से आपको यम का दीपक जो है वो जलाना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी जगह को पवित्र कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी में आटा जो है वो मिला के और आपको छोटी सी जो रंगोली है वो बना लेनी है। अब आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, या जो भी फूल आपको बनाना आता है उस प्रकार से आपको बना लेना चाहिए। को स्वास्तिक अगर बना रहे हैं तो स्वास्तिक बना लें। देखिए मैंने कैमरा जो है वो आगे का खोल के रखा, तो हो सकता है स्वास्तिक जो है वो आपको उल्टा सीधा समझ में आए, पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सही बना है। कैमरे में उल्टा सीधा कुछ भी जो है वो दिख सकता है। तो इस प्रकार से स्वास्तिक जो है वो आपको बना लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो फूल हैं उनका आसन देना है। बिल्कुल सरल विधि जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ फूल और जो फूल हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से मैं रख रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से आपको जो फूल हैं वो रख देने हैं। फूलों को रखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए अगर आपके घर में 4 बाती का दीपक लगता है तो आप 4 बाती का चौमुखी दीपक लगाएं। मिट्टी का दीपक लगा सकते हैं या जो आटे का दीपक है वो भी बना सकते हैं। 2 बाती जो है वो इस प्रकार से आप बना के बड़ी बड़ी रखेंगे तो 4 बाती जो है वो बन जाएंगी। मतलब इस प्रकार से जो दिया है वो जल जाएगा। अगर आपके घर में 1 बाती जलाने का विधान है तो आप 1 बाती जलाएं, क्योंकि बहुत सारे घरों में सिर्फ 1 बाती जो है वो जलती है, 4 बाती जो है वो नहीं जलती है। तो आप देख लीजिए कि आपके घर में किस तरह की जो दिया है वो जलाने की परंपरा है, किस प्रकार का नियम है, उस प्रकार से आपको जो दीपक है वो जलाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के घर में 5 दिन जो यम का दीपक है वो जलता है। बहुत सारे लोग 5 दिन नहीं जलाते हैं, सिर्फ धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जो है वो निकालते हैं। बहुत सारे लोग नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली वाले दिन ये जो दीपक है वो निकाला जाता है। अब बहुत सारे लोग ये जो दीपक है वो अपने खेत खलियान में रखते हैं, बहुत सारे लोग घर के मतलब दरवाजे के बाहर रखते हैं दक्षिण दिशा में, और बहुत सारे लोग घर के, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था, पहले जो घर का मान लीजिए पानी निकलता था वो एक स्टोरेज जो है वो बना के रखा जाता था, उसको कुंडी टाइप का कुछ बोलते थे, या यूं कहूँ कि एक ऐसा स्टोरेज जहाँ पे नीचे पानी इकट्ठा होता था, वहाँ पे ये जो दीपक है वो रखा जाता था। अब जिनके यहाँ घर में पानी इकट्ठा करने की जगह नहीं थी, ऐसे लोग अपने मान लीजिए कि जो पानी जहाँ पे भी रखा जाता था बाहर, मान लीजिए कहीं बकेट जो है वो भर के रखी जाती थी, या कहीं भी नल लगा होता था, या कहीं कुआं होता था, क्योंकि पहले नल और कुएं जो है वो मिल जाते थे आसानी से। तो जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती थी वहाँ पे ये जो दीपक है वो रखा जाता था। आप जहां भी आपके घर की परंपरा के अनुसार कुंडी के पास या पानी के नल के पास या घर के दरवाजे के बाहर या खेत खलियान में, जहां भी आपके घर में पुराने रखते चले आ रहे हैं, आपकी माँ, आपकी सास या आपके घर में बड़े जो भी हैं वो रखते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। 1 बाती का अगर रखा जाता तो 1 बाती का रखें, 4 बाती का रखा जाता तो 4 बाती का रखें, 2 बाती का रखा जाता तो 2 बाती का रखें। घर के बाहर रखा जाता है, खेत खलियान में रखा जाता है, या आप नल या कुएं के पास रखते हैं, तो जहां भी आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आपको रखना चाहिए। ये जो दीपक होता है ये घी का दीपक बिल्कुल भी नहीं होता, ये दीपक जो है वो तेल का जलाया जाता है। तो तेल का दीपक जो है वो आपको जलाना है। तो मैं यहाँ पे इस पे तेल जो है वो भर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पे तेल जो है वो भर दिया है। अब तेल कितना भरना है, सरसों का तेल भरना है। तेल का दीपक जलता है, सरसों का तेल नहीं है तो जो भी तेल है वो आप भर दें, लेकिन घी का दीपक जो है वो नहीं होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। तो इस प्रकार से जो तेल है वो आपको भर देना। अब तेल कितना भरना है, तो देखिए तेल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं भरना होता है, क्योंकि ये जो दीपक है वो बहुत ज़्यादा अगर जले तो बस 1-1.5 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा ये दीपक जो है वो जलना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको ये जो तेल वाला दीपक
दीपक है ये बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा तेल भर देते हैं कि सुबह जब वो जाते हैं, मान लीजिए बाहर निकलते हैं, जग के देखते हैं तो ये दीपक जल रहा होता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने पहले ही समझा दिया, ये जो दीपक है ये बहुत ज़्यादा अगर जलाते हैं तो 1 घंटा जल जाए, 2 घंटे जल जाए, इससे ज़्यादा ना जले, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये जो दीपक है ये आपका तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको करना होता है दीपक का पूजन। तो देखिए अब ये दीपक जो है वो जल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दीपक का पूजन। इस प्रकार से हम रोली कुमकुम से, चावल से जो दीपक का पूजन है वो करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। हल्दी से भी आप पूजन जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने पूजन जो है वो कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पुष्प हैं वो रखने हैं इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से आपको जो पुष्प हैं वो रखने हैं। अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे, पिछली बार मैंने जो यम का दीपक है वो निकाला था तो बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि दीदी जो सिक्का है उनका क्या करें। जो सिक्का होते चलो वो तो मैं मंदिर में छोड़ आती हूँ, कौड़ी और जो गेहूँ या चावल जिनके ऊपर हम रखते हैं, फिर वो चीज़ें जो है वो ना गाय मिलती है ना ही हम किसी को दे पा रहे हैं, तो उनका क्या करें। इसलिए मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपको देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ना ही इसमें आपको मतलब सिक्का डालना है, ना ही कौड़ी डालना है। आपको क्या करना है, जो भी लाई है, जो भी खील है वो आपको इस प्रकार से डाल देना है और प्रणाम करना है। दीपक जलाने के बाद आपको प्रणाम करना है और ये जो दीपक है ये उठा के अपने बाहर या खेत खलियान में या घर के जहाँ पे नल या पानी का मान लीजिए साधन होता है, वहाँ पे जहाँ भी आपके घर की परंपरा है वहाँ पे आपको ये जो दीपक है वो रख देना चाहिए। और यम देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु सबके अच्छे रहें और मेरे भी सब अच्छे रहें, ऐसी कामना जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यम का दीपक जो है वो सरल तरीके से ज़रूर लगाना है और अपने घर से अकाल मृत्यु का जो भय है वो समाप्त कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।